नमस्कार दोस्तों, कूड़ा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, वो आज से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए केवल 17 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 दिन क्यों लिखा है? इसका रीज़न है कि आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आपको या तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जैसे बातें आ रही हैं कि भोपाल में हो सकता है मेंस हो, तो आपको ट्रैवल में भी टाइम लगेगा और साथ में एक दिमाग का जो प्रेशर है, उसको फ़ील करने में वो 2 दिन हमें एग्ज़ाम के पहले वाले को क्या करना है, नज़रअंदाज करके चलना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं सबसे पहले इन 15 दिन में अब आपको कैसी-कैसी चीज़ों को कंप्लीट करना है, कौन-सी ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है दिमाग में और कैसे क्या करना है, कैसे करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेस्ट अभी लगाएँ या फिर लास्ट में जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, उसके बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। ये सारे क्वेश्चन्स हर एक कैंडिडेट के मन में होते हैं। जब मैं तैयारी फेज़ में था, मेरे दिमाग में भी थे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बात करेंगे, साथ में जो एक्यूरेसी आपकी कम आ रही है। कुछ लोगों का जो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं लगातार, तो अगर आपका स्कोर 160 प्लस है, 160 टू 170 प्लस है, आप यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। क्योंकि जिस लेवल का या फिर जैसा भी मैं भी अपना टेस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं सभी प्रकार के लेवल्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आपका कंसिस्टेंटली ये वाला जो स्कोर है, वो आप अचीव कर रहे हो, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन सभी लेवल्स में 150 के आसपास या फिर इससे कम या फिर 160 से कम स्कोर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, नहीं। आपने प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, तो आपके अंदर वो पूरा नॉलेज है और आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन-सी बातें आपको ध्यान रखनी है और ये एक्यूरेसी कैसे आपकी ठीक होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम चलते हैं पहले स्लाइड पर। यहाँ पर हम इस 15 दिन को आज से 15 दिन मतलब कल से, आज का दिन तो पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल से आपके पास 15 दिन हैं। इन 15 दिन का सही उपयोग कैसे करना है? यहाँ पर मैं इस 15 दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। यहाँ पर पहला 1 हफ्ता, दूसरा 8 दिन। मतलब 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 2 हफ्ते में हम यहाँ पर टाइम को डिवाइड कर देते हैं। अब इन 7 दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी हैं? देखो रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको पता है रिवीज़न आप सभी को करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स को अभी तक छुआ भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर मुझे पेपर 2 का पार्ट ए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन दे रहा है ये जो पार्ट ए है पूरा, ये आपको टेंशन दे रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसका आपके सिलेबस में या फिर आपकी वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत थोड़ा-सा क्या है बहुत थोड़ा-सा वेटेज है। आप सभी को पता है पार्ट बी जो पार्ट ए है यहाँ से 50 क्वेश्चन्स आने हैं, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं। मतलब 10-10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मिनिमम यहाँ से 10-10 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर से आपको लगेगा कि अ, आवश्यकता से ज़्यादा क्वेश्चन आए या फिर आपको ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन बने। लेकिन इसका रीज़न क्या होगा कि जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, वहाँ पर भी करंट अफेयर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट अफेयर और ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ से 50 क्वेश्चन्स बनने हैं। तो मेन खेल किसका है? मेन खेल है आपके इसका। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सभी ने पढ़ी हुई हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीज़निंग ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। हाँ, हो सकता है कि आपकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएँ हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन 7 दिन में आपको सबसे पहली बात आपकी खुद की कमियाँ आपको पता होंगी। आपको अपनी वीकनेसेस अगर पता है, आपको अपनी कमियाँ, कमजोरियाँ पता हैं, तो आप इन 15 दिन का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठाने वाले हो। कैसे? अब देखो, अगर मैं इस 7 दिन की बात करूँ तो आपको ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जो अभी तक आपने छुए नहीं हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अगर आपने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है, अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर अदर ऐसे टॉपिक्स हैं, जो आपने पहली बार पढ़े हैं, पर अभी तक आपने उनको एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, इन 7 दिन में आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। क्योंकि लास्ट के 7 दिन में आप इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से बटोर के, कहाँ से कंपाइल करके इनको कंप्लीट करें। अब ये 7 दिन में आपको क्या करना है, ये जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। न्यू टॉपिक्स इसलिए क्योंकि इससे पहले आपने ऐसे टॉपिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इनको मैं न्यू टॉपिक्स बोल रहा हूँ। फिर अगले जो 8 दिन हैं, अब देखो इसमें 2 टाइप के लोग हैं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है इन सब्जेक्ट को या फिर 1 आध बार, 2 बार इनको रिवाइज़ भी कर लिया है, तो उनसे मैं बोलूँगा आपको इसके साथ में यहाँ से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी कमज़ोरी है, जो जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे पैर का मतलब ये सबसे बड़ा जख्म है जो मुझे आगे चल के दिक्कत देगा। तब आपको क्या करना है उसको इन 7 दिन में ऐड कर लेना मतलब कुल मिला के ये 7 दिन आपको उन चीज़ों को देने हैं जो कि आपने ढंग से नहीं पढ़े हैं या फिर आपको उनसे डर लगता है। क्योंकि ये मान के चलिए आप कि आखिरी के 7 या 8 दिन में आप उन चीज़ों को कर ही नहीं सकते जिनसे आपको डर लगता है।
अगर वो करेंगे तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे रिवाइज़ जो कि आपकी बहुत अच्छी हैं, और वो उन्हीं से आपका स्कोर या फिर जो रैंक है वो उसी से डिसाइड होती है। ये मेरा मानना है ऐसा। तो आपको 7 दिन में क्या करना है, जितनी भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डरावने लगते हैं, जितना भी न्यू टॉपिक हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको इन 7 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये 7 दिन। अगले 8 दिन जो हैं आपके, ये होगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग अभी भी इनको आप लेकर चल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको ये 7 दिन में छोड़ देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इनको आपको लगातार कोशिश करनी है कि इनको कवर करते चलें, बड़े सब्जेक्ट हैं। लेकिन मुख्य जो आपका फोकस होना चाहिए वो इन सब्जेक्ट पर होना चाहिए। जितनी भी न्यू चीज़ें हैं, इन 7 दिनों में। अगले 8 दिनों में आपको अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ों को कंप्लीट करना है, जो आपके बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो आपको पॉलिटी को और बेहतर करना है। अगर आपकी रीजनिंग मैथ्स बहुत अच्छी है तो इसको और बेहतर करना है। तो ये इससे क्या होगा, आपको एग्जाम के पहले एक मानसिक दबाव नहीं रहेगा कि आपसे बहुत सारे टॉपिक बनते ही नहीं है। अगर आप इस टाइम पर आके इन टॉपिक्स को करते हैं तो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो आपके दिमाग पर पड़ता है कि बहुत सारी चीजें तो आपने कंप्लीट की ही नहीं, एग्जाम पास में आ गया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इसके बाद जब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो ये तो हो गई बात कि आपको इन 7-8 दिन में रिवीजन कैसे करना है, इन 15 दिनों में। टेस्ट सीरीज आप बताओ कि क्या आप, आपके साथ आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, और मैं इस पर बहुत ही अच्छे से बोल सकता हूँ कि आप कभी भी एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। जब आपने पुराने किसी एग्जाम में ऐसा नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हो, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये लगता है कि जितनी भी नई चीजें हैं वो हम कर लें, या फिर जो भी छूट रहा है वो कंप्लीट कर लें। अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया है तो क्या इस एग्जाम में आपको ऐसा करना चाहिए कि टेस्ट पहले पूरा पढ़ लें, या फिर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट लगाना शुरू करूंगा। तो अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है, और अगर पहले से किया है, आपकी ऐसी ही स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है इन 7 से 8 दिन में, इन पहले 7 दिनों में कम से कम आप 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट लगा लें। 5 से 6 एफएलटी आपको लगा लेने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 300 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर कटेगा। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और अगर इस नुकसान से आपको बचना है तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है आपको? प्रैक्टिस ये करनी है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम हॉल में, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, किन क्वेश्चन को देखकर थोड़ा और रिस्क लेना है, और किन क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। ये कब समझ में आएगा आपको? जब आप बहुत सारे टेस्ट लगा लेंगे। बहुत सारे टेस्ट का मतलब, फुल लेंथ टेस्ट में जब भी मैं बात करता हूँ, 7 से 8 फुल लेंथ टेस्ट बहुत हैं। मैं यहाँ पर अपने जो टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट पर जो पेड मेंबरशिप है वहाँ पर 11 टेस्ट दे रहा हूँ आपको। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। 11 टेस्ट दे रहा हूँ जो कि बहुत हैं, बहुत ही पर्याप्त हैं। 7 से 8 टेस्ट आपको कम से कम लगाने हैं, और कोशिश करिए कि आप इन आखिरी के 8 दिनों से पहले इन टेस्ट को कंप्लीट कर लें, या फिर आखिरी के 8 दिनों में आपको 2-3 दिन के गैप में एक टेस्ट देना है। मतलब डेली टेस्ट नहीं देना है। यहाँ पर 2 दिन का गैप लगा के आप टेस्ट दे सकते हो। 2 से 3 टेस्ट आपको इस टाइम पेज में करना है। इसी टाइप से मैंने अपना जो एफएलटी का जो टाइम टेबल है वो मैंने बनाया हुआ था। तो वो अगर आप देख लेंगे एक बार, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आपको देख लेना है। ये हो गई हमारी बात टेस्ट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी। अगर आपका अभी तक स्कोर ठीक नहीं हो पा रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आप कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आप, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उस टेस्ट में अगर लगातार आपका 150 से 160 स्कोर कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। ये रीजन पता होना जरूरी है। रीजन दो हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। या तो आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इस डर से कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, बहुत कम। या तो आप ये कर रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई रीजन, आपने बहुत पढ़ा है, आपको बहुत नॉलेज है, बस आप यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। इससे ज्यादा और कोई गलती नहीं है आपके अंदर, इससे ज्यादा कोई कमी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि गलती क्या हो रही है और क्यों हो रही है। जब आपको पता चल जाए तो आपको ये देखना है कि अगर ये वाला आपका ऑप्शन है कि गलत हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो आप। सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं? सिली मिस्टेक्स होती हैं कि आपने नहीं पढ़ा, कि आपको यहाँ पर बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा, सॉरी ऑप्शन, इसमें से जो सी ऑप्शन था ये गलत था, और यहाँ पर बाकी के जो 3 क्वेश्चन ऑप्शन थे ये सही थे। आपने ये नहीं पढ़ा और आपका आंसर गलत होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी सिली मिस्टेक है, इसको सुधारा जा सकता है। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो कि आपने केवल नहीं पढ़ा, आपने कभी नहीं नहीं पढ़ा, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को नहीं पढ़ा,
तो वो आप सुधारी जा सकती हैं, ऐसी गलतियाँ आपसे सुधारी जा सकती हैं। अगर आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भी आपको क्या करना है, टेस्ट लगाकर ही पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक्यूरेसी ऐसे ही आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इसमें आपको जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लें या फिर जब आप टेस्ट लगा लें, उसके बाद आपको देखना है कि आपने कौन-सी गलतियाँ उस टेस्ट में की थी। आपको एनालाइज़ करना है अपना टेस्ट। एनालाइज़ करने में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो या तो आपने स्किप किए या तो आपने गलत किए। अगर आपने क्वेश्चन स्किप किया तो सबसे पहले चांस लेना है कि वो क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो स्किप क्यों हुआ, आपका नॉलेज की कमी की वजह से स्किप हुआ या फिर आपने देखना भूल गए या फिर उसको पढ़ना भूल गए। ये बात रीज़न हो सकती है। और अगर गलत हो रहा है आपका, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? नॉलेज की कमी थी या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी। यही सब चीज़ें करके आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप में कोई भी कमी नहीं है, आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। जितने भी ये न्यू सब्जेक्ट हैं, इन सभी के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, इकोनॉमी भी इसमें शामिल है। तो जितने भी नोट्स हैं और साथ में जो रह गए हैं, वो नोट्स में धीरे-धीरे बिल्कुल जो अगर मैं बात करूँ कंसाइज़ नोट या फिर जैसे होने चाहिए टू द पॉइंट नोट्स, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने वो नोट्स नहीं देखे हैं, तो मेरे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं और बस ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। आशा करता हूँ कि आप इन 15 दिनों का बहुत ही बढ़िया यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे 29 अप्रैल को होने वाले हमारे अग्नि परीक्षा के एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपको अगर मेरी किसी भी अ, जो पेड टेस्ट सीरीज़ है या फिर मेंबरशिप है, उसके बारे में कुछ भी जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप मेरी वेबसाइट भी, जो कि कोरा कागज़ यूपीएससी डॉट इन है, कोरा कागज़ यूपीएससी डॉट इन, इसको भी जाकर आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी काम की चीज़ें पता चलेंगी। इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वहाँ पर सारे के सारे टेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पे। और जितना भी हमारा कंटेंट है या फिर जो नोट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पेड मेंबरशिप वाला है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है मुझे। और जो भी चीज़ें आपकी रह गई हैं, कोई भी डाउट है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के आप मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। आशा करता हूँ कि आप 15 दिनों में बहुत बेहतर रिवीजन और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।